सबकी निगाहें इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ पर हैं, लेकिन एक दौर अब वो भी आ गया है कि सबकी निगाहें बहुत ही जल्द अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर होने वाली है। जी हाँ, इसके पहले आप लोगों ने देखा था लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जो है खाली हुई और जहाँ से विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, विधायक थे, वह जो है सांसद बने और वो सीटें खाली हुई और वहाँ पर फिर पुनः उपचुनाव विधानसभा के हुए। हालांकि इस 10 सीटों में से सिर्फ 9 सीटों पर हुई और इसके परिणाम आए, जिसमें से 2 सीटें इंडिया अलायंस के और बाकी बीजेपी ने जीता। लेकिन एक ऐसी प्रसिद्ध और जो चर्चित मिल्कीपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, वहाँ का चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन इसकी भी जो तारीखें हैं वह घोषित हो गई हैं और 5 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले तमाम अपने अपने आंकड़े, अपने अपने सिस्टम तमाम पार्टियों ने यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया है, खासतौर पर बीजेपी ने। यहाँ पर अवधेश प्रसाद इसके पहले जो है सांसद पद के रूप में चुने गए। हालांकि इसके पहले वह विधायक थे मिल्कीपुर से, और वह जैसे ही यहाँ से सांसद चुने जाते हैं, यह सीट खाली हो जाती है। इस पर फिर जो है उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा को लेकर के। बीजेपी ने अवधेश प्रसाद को कहीं न कहीं जवाब देने के लिए उन्हीं के जातिगत को देख करके अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को करारा जवाब और निशाना दोनों दिया है, साधा है। जी हाँ, अवधेश प्रसाद ने कहा कि इसके पहले तमाम विपक्ष के लोगों ने हमारे खिलाफ, हमारे ही समाज, हमारे ही जात से आने वाले लोगों को मैदान में, इस चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन हर बार उनकी हार ही हुई। इस बार भी साइकिल यहाँ पर जीतने वाली है और बीजेपी का सफाया होने वाला है। इसको लेकर के वहीं अखिलेश यादव ने भी बड़े बयान दिए हैं और कहे हैं संविधान को इस बार हम लोग बचाने के लिए मिल्कीपुर में पूरी अपनी सख्त लगा रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने यह भी कहा कि यह चुनाव कोई जातिगत या जात से लेकर के नहीं है, बल्कि यह चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और संविधान को बचाने को लेकर के है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के बाद से लोगों के अंदर एक अलग ही प्रकार की खुशी है, जिसको लेकर के एक बार लोगों ने यह ठाना है कि मिल्कीपुर में बीजेपी अर्थात कमल को खिलाना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर एक दूसरे पर तंज कसना, करारा जवाब, निशाना साधना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कितना दिलचस्प होगा इस बार मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के, किस तरह से आंकड़े आने वाले हैं।